नमस्कार छात्र छात्राओं, कक्षा 12वीं के इस कालांश में आपका स्वागत है। आज इस कालांश में हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कविता देवसेना का गीत पर चर्चा करेंगे। यह जो गीत है ये प्रसाद जी के एक नाटक स्कंदगुप्त के आधारित है। इसमें बताया गया है कि जब हुणों ने आर्यवर्तों पर आक्रमण किया तो उस समय आर्यवर्त संकट में आ गए थे और उन्हीं आर्यवर्त संकटों में एक राजा था जिसका नाम था बंधुवर्मा, जो मालव देश का राजा था। उनके सभी परिवार के लोगों ने राष्ट्रहित के लिए अपने आप को वीरगति के लिए शहीद कर दिया था। और इसी बंधुवर्मा की जो बहन थी वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, लेकिन स्कंदगुप्त जो था वो विजया नामक दूसरी लड़की से प्रेम करता था। इस नाटक के कथानक के मोड़ पर स्कंदगुप्त स्वयं एक देवसेना से निवेदन करता है, किंतु उस समय देवसेना कहती है कि हे मेरे जन्म के देवता और उस जन्म के प्राप्त होने वाले देवता, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। और यह कहकर वह एक वृद्ध जिसका नाम प्रणदत्त था उसके साथ आश्रम में जाकर गीत गाते हुए भिक्षावृत्ति लेते हुए अपना जीवन बिता देती है। और उधर स्कंदगुप्त जो है वो पूरा जीवन ब्रह्मचार्य रूप से धारण कर लेता है। आइए अब कविता की बात कर लेते हैं। कविता में सबसे पहले कहते हैं, आह वेदना मिली विदाई, आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। देखिए 2-3 पंक्तियों में कवि देवसेना कहती है कि मेरे सुखद जीवन, मैंने वेदना से भरे इस जीवन में, यानी मेरा जीवन जो है वेदना से भरा हुआ, वेदना में दुख पीड़ा कसक, मेरे इस वेदना से भरे हुए जीवन में जो कुछ भी सुखद जीवन की कल्पनाएं थी, सुखद एहसास थे, मैं उन सब से अब विदाई ले रही हूँ। अर्थात मैं उन सबको छोड़ रही हूँ, उन सबको भूल रही हूँ। ये उस समय कह रही है, ये बातें उस समय की है जब देवसेना स्कंदगुप्त से अलग हो रही है, उस समय की बातें हैं। तो उसको कहती है कि आज मैं इस वेदना से भरे हुए जीवन में जितने भी सुखद पल थे, कल्पनाएं थी, मैं उन सब से आज विदा ले रही हूँ। और स्कंदगुप्त के प्रेम में मेरी अभिलाषा रूपी प्राप्त भिक्षा को मैं वापस स्कंदगुप्त को भिक्षा रूप में ही लौटा रही हूँ। अर्थात स्कंदगुप्त से जो मैंने प्रेम किया था, उस स्कंदगुप्त के प्रेम को भिक्षा में वो प्राप्त हुआ और मैं उसी भिक्षा में उसको वापस जीवन में उसको वापस लौटा रही हूँ। देखिए आगे क्या कहते हैं, छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। आगे देखे क्या कहते हैं कि जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुँचते पहुँचते देवसेना पूरी तरीके से थक चुकी थी। थकान के कारण पसीने की बूंदों के साथ ही निराश जीवन गाथा के कारण आंखों से आंसू भी गिर रहे थे। कि छल छल थे संध्या के श्रमकण, कि वो जीवन के ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुकी थी कि वो अब थक चुकी थी, निराश हो चुकी थी और निराशा और थकावट के कारण ही उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। और इन पसीनों की बूंदे के साथ साथ उसकी आंखों से निराशा के आंसू भी निकल रहे थे, अर्थात आंखों से आंसू भी बह रहे थे। यहाँ इस छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, यानी कि जीवन में दुखों को पीड़ाओं का बोझ उठाते उठाते देवसेना एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जब उसके माथे पर निराशा के कारण पसीना आ गया था। और संध्या के श्रमकण मीन संध्या यानी कि जीवन की जो दुखद पल थे उनके श्रमकण मीन पसीने की बूंदें आ गई थी और उन्हीं पसीने की बूंदे के साथ साथ उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे जो प्रतिक्षण गिर रहे थे। आगे कहते हैं, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। आगे कहते हैं कि देवसेना कहती है कि मेरे इस जीवन रूपी यात्रा में सदैव नीरवता रही, नीरवता मीन निरंतरता, कि मेरे इस जीवन रूपी यात्रा में हमेशा निरंतरता रही और जीवन में हमेशा तन्हाइयाँ आलस करती रही। अर्थात मेरा जो जीवन है वो हमेशा निरंतरता से भरा रहा और जीवन में जो तन्हाइयाँ हैं वो आलस से भरी रही। जिस प्रकार
आगे कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं आगे। शर्मित सोपन की मधुमाया में, शर्मित सोपन की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में। शर्मित मीन मुसाफिर, राहगीर, यात्री। जिस प्रकार कोई यात्री दिन भर की यात्रा से थक कर शाम को जंगल के किसी पेड़ के तले सुखद सपनों को देखता हुआ विश्राम करता है, ठीक उसी प्रकार मेरे जीवन रूपी यात्रा का अंतिम पड़ाव घटित हो रहा था। अर्थात जैसे कोई यात्री दिन भर यात्रा करता है और शाम के समय वो किसी जंगल के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए सपनों में खो जाता है, विश्राम करता है, ठीक उसी प्रकार मेरे जीवन रूपी यात्रा का यह अंतिम पड़ाव है। और ऐसे समय में अर्धरात्रि को गाया जाने वाला विहाग राग गा रही हूँ और यात्री को अच्छा नहीं लगेगा। यानी कि इस रात्रि के समय, इस शाम के समय जो एक ये विहाग राग गाया जा रहा है, तो यात्री को अच्छा नहीं लगेगा। देवसेना को भी इस समय स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन अच्छा नहीं लगा कि जैसे कोई मुसाफिर दिन भर की यात्रा करने के बाद पेड़ के तले सुखद सपनों में खो जाता है, तो उसे किसी प्रकार का राग अच्छा नहीं लगता, वो आराम करना चाहता है। ठीक उसी प्रकार देवसेना को भी इस समय स्कंदगुप्त का जो प्रणय निवेदन है, स्कंदगुप्त ने जो उससे प्रेरणा निवेदन किया, वो भी उससे अच्छा नहीं लगता है। देवसेना कहती है कि मेरी यौवन अवस्था में सभी लोगों की प्यासी नजरें मेरे तन को पाने के लिए मुझ पर गड़ी रही। देखिए क्या कहते हैं कि मेरे यौवन लगी सहतृष्ण दीठ की सबकी, रही बचाए फिरती सबकी। कि मेरी यौवन अवस्था में इस शरीर को पाने की सहतृष्णमीन इच्छाओं के साथ, इस शरीर को पाने की इच्छा सभी की आंखों में दिख रही थी। सभी के जो हैं वो प्यासी नज़रों से मेरे तन को पाने, मेरे शरीर को पाने के लिए लालायित हो रहे थे। सभी की नज़रें मेरे तन को पाने के लिए इस पर गड़ी हुई थी और मैं हमेशा इसको बचाए रखती थी, और मैं हमेशा इसको बचाए रखती, रही बचाए फिरती कबगी, मैं इस अपने शरीर को बचाए रखती थी। तूने खोदी सकल कमाई। आगे कहते हैं कि आशा अमर धन होती है। स्कंदगुप्त की आशा लगाए हुए मैंने पूरी जिंदगी बिता दी और अपना जो यौवन है, यौवन रूपी जीवन था, जो वो अब मैं खो चुकी हूँ। अर्थात मैंने इस अपनी यौवन अवस्था को स्कंदगुप्त के लिए बचा कर रखा था, क्योंकि मैं उससे प्रेम करती हूँ। जब स्कंदगुप्त ने ही मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया तो मैंने अब इसकी कमाई को अपने जीवन में खो दिया है। यहाँ पर कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं कि लगी सहतृष्ण दीठ की सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली। कि मैंने इसी उम्मीद में अपने इस शरीर रूपी शरीर को बचाए रखा था कि स्कंदगुप्त मुझसे प्रेम करेंगे, मैं उनके प्रेम में डूब जाऊंगी। लेकिन जब उन्होंने मेरे प्रति नकारात्मक व्यवहार किया तो मैं ये जीती बात नहीं सहन कर सकी, क्योंकि मेरी इस यौवन अवस्था में सभी प्यासे लोग जो थे वो मेरे शरीर को पाने के लिए लालायित नज़रों से मुझ पर देख रहे थे, लेकिन मैं इसको हमेशा बचाए रखती थी, क्योंकि आशा अमरधन होती है और स्कंदगुप्त की आशा लगाए हुए मैंने पूरा जीवन बिता दिया। अब ये जो मेरा यौवन रूपी कमाई थी मैं उसको खो चुकी हूँ। मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। यानी मेरे मन में जो आशा थी, जो बावली यानी पागल लोगों के समान जो आशा थी, वो अब दूर हो चुकी है। अर्थात स्कंदगुप्त के प्रति जो मेरे मन में एक जो प्रेम का भाव था, एक तरफा प्रेम का भाव था, वो अब दूर हो चुका है। तूने खो दी सकल कमाई, और वो कमाई अब दूर हो चुकी है। सकल मीन सभी कमाई को, सारी सब कमाई वो खत्म हो चुकी है। अर्थात यौवन रूपी जो कमाई थी वो मैं खो चुकी हूँ। मेरा जीवन अब साधारण बन चुका है। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा था अपने पथ पर। आगे देखिए क्या कहते हैं कि मेरा जीवन रूपी रथ तो अब प्रलय की राह पर चल रहा है। कि मेरा जीवन रूपी रथ अब प्रलय की राह पर चल रहा है। मैं अपने कमजोर कदमों से व्यर्थ की ही इस प्रलय से आगे निकलने की स्पर्धा कर रही हूँ। यानी मेरा जीवन रूपी रथ
प्रलय की ओर चल रहा है और मैं अपने कमजोर कदमों से बेकार में ही इस प्रलय से आगे निकलने का प्रयास कर रही हूँ। अंततः मेरी हार निश्चित है, अब भी मेरी हार ही होगी। अंत में न वेदना और निराशा से भरे वचनों में कहती है, विष्णु से कहती है कि इस प्रेम रूपी धरोहर को लौटा लो, इस प्रेम रूपी धरोहर को लौटा लो। मुझ में स्थिति को संभालने का साहस नहीं है, इस स्थिति को संभालने का साहस नहीं है, इस माहौल को संभालने का साहस नहीं है। स्कंदगुप्त के निश्चल प्रणय व्यापार में मैंने अपनी लाज गंवा दी है। अर्थात जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर देवसेना कहती है कि मेरा जीवन जो है वह प्रलय के मार्ग पर चल रहा है, प्रलय के रास्ते पर चल रहा है, वो अब उसका अंत होना निश्चित है। लेकिन मैं फिर भी दुर्बल कमज़ोर कदमों के माध्यम से इस प्रणय या इस प्रलय के आगे निकल जाना चाहती हूँ। लेकिन ये मेरी एक मूर्खता है, मेरी कमी है और मैं इसे लगातार आगे निकल जाने के लिए होड़ लगा रही हूँ। लेकिन अब मैं इस स्थिति को संभालने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार नहीं हूँ। और अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरा जीवन जो है, मेरे जीवन में जो प्रेम रूपी धरोहर थी उसको तुम लौटा लो। मैं स्थिति से बिल्कुल स्थिति को संभालने की स्थिति में नहीं हूँ। स्कंदगुप्त के निश्चल प्रणय व्यापार में मैंने अपनी लाज भी गंवा दी है। अर्थात यहाँ पूरी तरीके से जो देवसेना है वो स्कंदगुप्त के प्रेम में डूबकर और स्कंदगुप्त के द्वारा नकारात्मक भाव दिखाने के बाद टूट जाती है। यही इस कविता में उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। काव्य सौंदर्य की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा की। उपयुक्त पंक्तियों में कवि की भाषा हिंदी खड़ी बोली है जो कि सरल, स्पष्ट, रोचक है, आसानी से समझ में आने वाली है। आह वेदना मिली विदाई, यहाँ पर शब्दालंकार है। मधुकरियों की भीख रूपक अलंकार है। छल छल पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मानविकर्ण अलंकार है। लेती नीरवता अनंत अगड़ाई मानविकर्ण अलंकार है। जीवन रथ में रूपक अलंकार है। अर्थात इस प्रकार रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश, मानविकर्ण, अनुप्रास इस प्रकार के अलंकार आए हैं। अर्थात भाषा शैली शब्दों से युक्त है। वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। छंद मुक्त कविता है और यहाँ प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। फिर से सुन लीजिए। उपयुक्त पंक्तियों में कवि की भाषा हिंदी खड़ी बोली है जो कि तत्सम तद्भव शब्दों से युक्त है, आसानी से समझ में आने वाली है। इसके अलावा कवि ने अनुप्रास, रूपक, मानविकर्ण, पुनरुक्ति प्रकाश आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है और यहाँ कवि ने ये बताने की कोशिश की है किस प्रकार देवसेना ने स्कंदगुप्त के प्रति जब वो प्रेम में असफल हो जाती है तो अपने मन के भावों को प्रकट किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कविता, ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। उसको ध्यान से देखिए और फिर इसकी व्याख्या वगैरह जो आपको पहले भेजी जा चुकी है उसको अपने नोटबुक में कीजिए। धन्यवाद। आज की कालांश में केवल इतना ही।